इस आदमी ने सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतार दिए थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहाने वाला था, लेकिन तभी दो घुड़सवार वहां घुस आए। लड़की ने उन्हें देखते ही गालियां देनी शुरू कर दी और लड़का चिल्लाया, ये येलोस्टोन फार्म की जमीन है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन उन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उन पर घोड़े दौड़ा दिए। पानी के अंदर ही दोनों को बुरी तरह कुचल दिया गया। जब तक वो हिलना बंद नहीं हुए तब तक वो रुके नहीं। लड़का तुरंत उठा और अपनी गर्लफ्रेंड को खींच कर बाहर निकाला। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जैसे तैसे जख्म पर पट्टी बांधी और दोनों तेजी से वापस फार्म पहुंचे। हालांकि जान का खतरा नहीं था, लेकिन लड़की के चेहरे पर बहुत गहरा कट था। जब येलोस्टोन के काउबॉयज को ये बात पता चली तो सब आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने हथियार निकाले और बदला लेने निकल पड़े। कुछ ही देर में एक ग्रुप तैयार हो गया। प्लान था कि हमला कर दिया जाए। रिप ने एक आदमी को अकेले बॉर्डर तक भेजा। वो दोनों बदमाश जो पहले से नजर रख रहे थे समझे कि अब मौका है, अब हमें फायदा मिलेगा। वो दोनों जल्दी से अपनी घोड़ों पर चढ़े और नीचे की तरफ दौड़े। रिप का प्लान काम कर गया। वो दोनों जैसे ही येलोस्टोन की सीमा में घुसे, जंगल में छुपे बाकी सारे काउबॉय निकल आए। सबने उन्हें घेर लिया। अब वो दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ने डर के मारे बंदूक निकाली, मगर भागते हुए उसके सामने एक मोटी टहनी आई। घोड़े से गिरा और पत्थर पर गर्दन लगते ही वहीं ढेर हो गए। दूसरे को रिप ने रस्सी से पकड़ लिया, घोड़े से नीचे खींचा और 10 मील तक घसीटा। फिर एक खुली जगह पर लाकर एक सिरा पेड़ से और दूसरा उसके गले से बांध दिया। मतलब अब उसे फांसी मिलने वाली थी। लेकिन उससे पहले रिप ने उसकी शर्ट हटाई और देखा कि उसके शरीर पर येलोस्टोन की मार्किंग थी। जॉन की एक ही डिमांड थी, अगर तू दुश्मन बन चुका है तो तुझ पर येलोस्टोन का नाम नहीं रहना चाहिए। फिर जख्मों के बीच उस मार्क को जलाकर मिटा दिया गया। बाद में उसे फांसी दे दी गई। येलोस्टोन वालों का यही तरीका है, सीधा, सख्त और आखिरी। लेकिन ये बदला भी एक कीमत लेकर आता है, क्योंकि जिसके शरीर पर ये निशान होता है वो जिंदगी भर येलोस्टोन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अब उस कपल को भी मार्क किया गया। अब वो दोनों भी येलोस्टोन के लिए ही जिएंगे जिंदगी भर।